हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सो सभी मजे में होंगे। चलो आज हम हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक और न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसे हम डेप्थ में समझने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा हुआ था, हमारे 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का ये जो चैप्टर नंबर 3 है, द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड, इस चीज के बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा हुआ था। प्रीवियस लेक्चर जो था, आई होप सो सभी ने देखा होगा, और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जल्दी जल्दी से जाकर जरूर से देख लो। ओके, तो उस लेक्चर में हमने क्या देखा हुआ था? ये हमारे क्या है, ये हमारे अर्थ का, हमारा अर्थ सरफेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। साथ साथ हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखा हुआ था, साथ ही साथ हमने लिथोस्फीयर के बारे में देखा हुआ था। इन सभी टॉपिक को, इन तीनों को हमने डेप्थ में समझा हुआ था कि ये किस तरह से हमारा जो लैंड है, ये लैंड के किस तरह से पीसेस है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हमने इस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में समझा हुआ था। ओके, सो आई होप सो उतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम एक और टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। एक और टॉपिक मींस इसी टॉपिक को डेप्थ में समझने वाले हैं, इसे इलैबोरेट करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अब आपने ऐसा देखा हुआ है कि पूरे अर्थ का जो पूरा सरफेस है वो पूरी तरह से सेम प्लेन है। ठीक है, प्लेन सरफेस है सभी का? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर वो क्या होता है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है कि नहीं? किस तरह से उबड़ खाबड़ होता है? कहीं कहीं पे हिल्स होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कोई कोई जगह प्लेन होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे ओशंस होते हैं। ठीक है, तो पूरा क्या प्लेन लैंड है हमारे अर्थ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो हर एक प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें आप लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, सो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अर्थ पूरी तरह से समतल मीन्स की पूरी तरह से प्लेन नहीं होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो हमारा अर्थ है। ठीक है, अब ये जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ पे जो पूरा अर्थ का जो 1/3 पार्ट है, ठीक है, जो 2/3 पार्ट है, ये पूरा 2/3 पार्ट जो होता है वो किससे घिरा हुआ होता है? वाटर से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और उसमें लैंड कितना होता है? सिर्फ 1/3 पार्ट जो होता है वो लैंड होता है। ठीक है, और ये पूरे लैंड में क्या ये पूरा लैंड प्लेन होता है? नहीं, ये पूरा लैंड प्लेन नहीं होता है। ठीक है, और जो ये साथ में जो ये वाटर है, ये वाटर पूरा पीने वाला नहीं होता है, ये ओशनिक वाटर होता है, और इस ओशनिक वाटर को हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमने ये ओशनिक वाटर को अगर पी लिया तो ये हमारे पूरे बॉडी को डिहाइड्रेट कर देगा, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है? बहुत ही लार्ज अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और जो ये सॉल्ट होता है वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो दैट्स वाई हम इस पूरे वाटर को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो वाटर होता है वो कौन सा वाटर होता है? ओशनिक वाटर होता है। ओके, सो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा जो लैंड है। ठीक है, हमारा जो लैंड है अर्थ का, लैंड ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट। जो हमारा अर्थ है, ठीक है, किस तरह से कॉन्टिनेंट बना बच्चों? एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं इजीली। हमारा अर्थ है, ठीक है, सो ये पूरा अर्थ, पूरे अर्थ पे लैंड ही है क्या? एक साथ सभी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं जुड़े हुए, सभी एक दूसरे से टकरा टकरा के थोड़े थोड़े से दूर हो गए हैं। ठीक है, सो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए हैं, और ये सारे किस तरह से डिवाइडेड है? हमारे पूरे अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? अगर आपको इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप यहाँ वहां पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, सो इस चीज को आपको याद रखना है कि हमारे अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और उन 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम क्या है? सबसे पहला कॉन्टिनेंट क्या है हमारा? एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है हमारा? एशिया कॉन्टिनेंट, और उसी कॉन्टिनेंट पे हम क्या करते हैं? रह रहे हैं। ठीक है, इंडिया कहाँ पर है? एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, सो एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। नेक्स्ट इज यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट कौन सा है? यूरोप कॉन्टिनेंट। एंड देन थर्ड क्या है हमारा? अफ्रीका। ओके, सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या है? थर्ड है। एंड फोर्थ क्या है हमारा? नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ है हमारा साउथ अमेरिका, एंड सिक्स्थ है हमारा अटलांटिका। ठीक है, अटलांटिका, एंटार्क्टिका। ओके, सो अंटार्कटिका है। एंड नेक्स्ट इज
ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट लास्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और आपको पता है बच्चों, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा कॉन्टिनेंट होता है? जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है मीन्स की जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, और ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है फिर? तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सा कॉन्टिनेंट है? सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये चीज को आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया इज सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड एशिया इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज द लैंड इज नॉट इवन इन ऑल प्लेसेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो लैंड है वो सारे प्लेसेस पे इवन होते हैं क्या? सेम, एकदम सेम होते हैं क्या? नहीं होता है। जैसे अगर हमने ये प्लेस ले लिया तो क्या पूरी तरह से ये एकदम प्लेन होगा लैंड हमारा? नहीं, कहीं कहीं पे क्या होगा? कहीं कहीं पे लंबे लंबे पर्वत होंगे, माउंटेन्स होंगे, और कहीं कहीं पर एकदम प्लेन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ कहीं कहीं पे छोटे मोटे पर्वत होंगे, मतलब छोटे मोटे पहाड़ियां होंगी। ठीक है, हिल्स होंगे। जैसे अगर आप लोगों ने हिल स्टेशन पे कभी गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हिल स्टेशन कैसा होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा अर्थ होता है उसके सारा जितना भी उसका जो लैंड होता है वो पूरी तरह से प्लेन नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। वो किस किस तरह से होता है? कहीं कहीं पर प्लेन होता है, कहीं कहीं पे हिल्स होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? लैंड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जो लैंड फॉर्म हम किसे कहते हैं बच्चों? जो अलग अलग जो भी, जैसे अगर आप लोग देखोगे तो अगर आप कोई भी प्लेस पे जाओगे, ठीक है, हमारा जैसे अभी हम मुंबई में है। ठीक है, तो मुंबई में भी क्या है? बहुत सारी अलग अलग पहाड़ी जगह। अगर आपने माथेरान के साइड जाओगे तो माथेरान के साइड में आपको क्या दिखाई देगा? हिल स्टेशन दिखाई देंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या है? बहुत सारे हिल्स है। ठीक है, तो जो अलग अलग मतलब कोई भी प्लेस अगर जो होता है तो वो प्लेस पूरी तरह से प्लेन नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना है इस चीज। तो वो किस तरह से बने होते हैं? अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं। ठीक है, लैंड के फॉर्म्स हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से टकरा के हिल्स बन जाते हैं। ठीक है, पर्वत बन जाते हैं, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहीं कहीं पे प्लेन्स होते हैं, कहीं कहीं पे हिल्स होते हैं, कहीं कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, साथ ही साथ आगे का देखते हैं। तो अभी अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 2/3 पार्ट, मतलब हमारे अर्थ का 2/3 पार्ट जो होता है वो क्या है? ओशन है। ठीक है, और जो ये ओशनिक वाटर है ये बहुत ज्यादा क्या होता है? सॉल्टी वाटर होता है, और इस सॉल्टी वाटर का कोई भी यूज नहीं हो सकता, मतलब हम उसे पीने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो ये वाटर पूरी तरह से हमारे लिए वेस्ट होता है, बिकॉज हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर हमने इस सॉल्टी वाटर को कंज्यूम किया, पिया इसे नॉर्मल वाटर की, जैसे अगर हमने इस सॉल्टी वाटर को पिया तो ये पूरी तरह से हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। जैसे अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाएंगे और उसके बाद आप बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक पानी नहीं पिएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब सा फीलिंग होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होगा, चक्कर आएगा। ठीक है, सो इस तरह से इस तरह की चीज़ें होती है। सो इसके वजह से ये जो ओशनिक वाटर होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारे अर्थ सरफेस पर क्या है? ये पूरी तरह से ये वाटर कवर्ड है। 2/3 पार्ट में ये पूरा वाटर ही कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, एंड ये वाटर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर आर 5 ओशंस। ठीक है, अब ये ओशंस भी क्या है? 5 टाइप ऑफ ओशंस है। ठीक है, कौन कौन से ओशंस है बच्चों? ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, कौन सा ओशन आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है हमारा अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट इज पैसिफिक ओशन, और उसके बाद थर्ड कौन सा है हमारा? आर्कटिक ओशन, एंड देन है हमारा साउथर्न ओशन। ठीक है, साउथर्न ओशन, एंड देन हमारा आ जाता है इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये क्या है? ओशंस के कुछ अलग अलग पार्ट्स है। ठीक है, ये सारे हमारे ओशंस है। ओके, हमारे अर्थ पे इस तरह के 5 ओशंस है। ओके, सो ये चीज को आपको याद रखना और इसे फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि जब आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो आप लोगों को ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, पढ़ाई करते टाइम बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। ओके, सो इस तरह की कुछ चीजें थी। और हमारे वाटर बॉडीज, मतलब जो हमारे पास जितने भी ओशंस है इसके भी क्या होते हैं? बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, उसमें से कुछ, जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो खाड़ियां आप लोगों को पता है,
सी छोटी छोटी जो समुद्र होते हैं वो, उसके साथ साथ आप लोगों को दिखाई देगा बे, ये क्या है स्पेलिंग है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों पता है? खाड़ियाँ, जो खाड़ी होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, ये बे कहते हैं। उसके बाद बहुत सारी अलग अलग ग्रीक देखेंगे, क्रीक देखेंगे, तो उसे भी, वो भी क्या होता है, छोटे छोटे जो पानी से मतलब छोटी छोटी जो खाड़ियाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रीक कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह की चीजें आप लोगों को गल्फ, ठीक है, GULF, गल्फ, ये भी क्या होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, जो किनारियां होती है नदियों, छोटे छोटे खाड़ियां जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गल्फ भी कहते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें, ये सारे क्या है, वाटर बॉडीज है। ठीक है, इस ये सारी, इसका सबका ओवरऑल जो मतलब बोलते हैं ना, ये सारे ओशन से ही, ओशन के ही ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो यही सारी चीजें हमें इसके अंदर बताई हुई। ठीक है, ठीक है, सो देयर आर वाटर बॉडीज आर द पार्ट, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे वाटर बॉडीज के पार्ट है। ठीक है, आई होप सो आप सभी को इतना टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सरफेस के बारे में। ठीक है, हमारा सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर सरफेस के बारे में इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, न्यू टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, आई होप सो आप सभी को इतना टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, और इसके आगे आपको कौन सा चैप्टर चाहिए उसे कॉमेंट जरूर से करना है। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।